महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को लगा बड़ा झटका, शरद पवार ने दिखाए तेवर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं। पिछले कुछ दिनों से महायुति और महाविकास आघाड़ी की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। महाविकास आघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अब महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार के नेता शरद पवार ने इसका खुलासा कर दिया है। बता दें कि ठाकरे समूह के नेता उद्धव ठाकरे ने मांग की थी कि विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाना चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने कहा था कि शरद पवार और कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद का चेहरा लेकर अपनी राय सामने रखे, वे उनका समर्थन करेंगे। कोल्हापुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस शरद पवार ने महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी मुख्यमंत्री पद का फॉर्मूला कैसा होगा, इस पर टिप्पणी की है। इस दौरान शरद पवार ने कहा कि चुनाव के बाद ही हम तय करेंगे कि नेता कौन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर लड़की बहन योजना पर सरकार में विवाद है तो यह अच्छी बात है। हम अगले 2 महीनों में लोगों के सामने जाना चाहते हैं। हम भले ही अलग अलग पार्टियों के साथी हैं, लेकिन एक सोच के साथ जनता के सामने जाएंगे। यह अच्छी बात है कि बाकी घटक दल के लोग भी उनसे सहमत हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद पर कोई विवाद नहीं है, ऐसा सोचने का कोई कारण नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि चुनाव के बाद संख्या बल का निर्धारण किसे नेतृत्व दिया जाए, इसका निर्णय करना पड़ता है। अभी चुनाव का कोई अता पता नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसा माहौल है कि राज्य को बहुमत मिलेगा, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आपको पहले का एक उदाहरण देता हूँ। 1977 में आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था। उस चुनाव में कोई चेहरा नहीं था। जयप्रकाश नारायण ने आपातकाल का विरोध करने के लिए सभी से एक साथ आने की अपील की थी। सभी एक साथ आए, चुनाव लड़े। नतीजों के बाद मोरारजी देसाई के नाम की घोषणा हुई। उन्होंने कहा कि चुनाव में वोट मांगते समय मोरारजी देसाई के नाम की घोषणा नहीं की गई थी, इसलिए इस बात पर जोर देने की जरूरत नहीं है कि नाम घोषणा अभी कर दी जाए। शरद पवार ने यह भी कहा कि हम एक साथ बैठेंगे, एक विचार वाले लोगों का समर्थन पाकर इस राज्य में स्थिर सरकार लाएंगे। अभी दोस्तों उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि चुनाव से पहले मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाए, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी जब वह भाजपा के साथ गठबंधन में थे तो उनकी पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके साथ धोखा हुआ था और उद्धव ठाकरे इस प्रकार की स्थिति इस बार नहीं बनाना चाहते हैं। इसलिए उनकी मांग है कि चेहरा पहले घोषित किया जाए, लेकिन ना तो कांग्रेस पार्टी उनकी ये मांग मानने को तैयार है और न ही शरद पवार की एनसीपी उनकी मांग मान रही है। तो कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे की बातों को कई मीटिंग में नजरअंदाज किया गया है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.